ये आपको हस्तिनापुर की उस राज्यसभा में ले चलते हैं जहां एक कलवधु को अपमानित किया गया। राज्यसभा थी, बड़े बड़े विद्वान व्रती वहां बैठे हुए थे, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ था। अधर्म का, अपमान का और मौन सहमति का वहां बोलबाला था। द्रौपदी, जो पांचाल की राजकुमारी थीं, नारी अस्मिता की प्रतीक द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया। वह कुलवधु थी हस्तिनापुर की, और वस्तु की तरह उसे जुए में दांव पर लगा दिया गया था। सबके सामने पितामह द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, सबके सामने दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने उसका चीर खींचना शुरू किया। वह एक स्त्री का नहीं, संपूर्ण सभ्यता का चीर खींचा जा रहा था। द्रौपदी करुण पुकार करती रही, भीष्म से, द्रोण से, विदुर से, धर्मराज युधिष्ठिर से, पर सब मौन थे। यह मौन एक चुप्पी नहीं, बल्कि उस अधर्म की स्वीकृति थी जो वहां खेला जा रहा था, नंगा नाच रहा था। द्रौपदी ने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हमारी रक्षा कीजिए। और तभी चमत्कार हुआ। द्रौपदी की लाज बचाने वाला, बल्कि भक्त समुदाय के लिए एक संदेश था, जो अंतर्मन से पुकारता है कि उसकी पुकार कृष्ण तक अवश्य पहुंचती है। चीर बढ़ता गया, दुशासन थकता गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। यह केवल वस्त्र और द्रौपदी की रक्षा नहीं थी, यह उस विश्वास की रक्षा थी जो एक भक्त अपने भगवान में व्यक्त करता है। यह उस अस्मिता की रक्षा थी जो नारीत्व में निहित है। यह उस धर्म की रक्षा थी जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञाओं से बंधे थे। वे भी जानते थे कि यह चीरहरण केवल द्रौपदी का नहीं, उनकी नैतिकता का भी है। उनका मौन, उनका बंधन, उनकी लाचारगी, सब उस पवित्र प्रतिज्ञा को कलंकित कर रहे थे जिसके बल पर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की रक्षा का व्रत लिया था। कृष्ण ने न केवल द्रौपदी की रक्षा की, उन्होंने यह संदेश दिया कि जब भी किसी रूप में अधर्म अपने पंजे फैलाता है, चाहे वह एक स्त्री की अस्मिता पर हो या एक धर्मात्मा की नैतिकता पर, अगर वह भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं। इस घटना ने समाज को एक आईना दिखाया। यह बताया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि कर्म में होता है, और जब कर्म मौन हो जाए तो अधर्म गूंजने लगता है। द्रौपदी का चीरहरण एक प्रतीक था हर उस नारी का, हर उस धर्मात्मा का, हर उस भक्त का जो सत्ता, शक्ति और समाज की बेड़ियों में बंधकर अपमानित होते हैं। और श्री कृष्ण की कृपा केवल द्रौपदी पर नहीं थी, यह तो उस हर व्यक्ति के लिए थी जो विश्वास, आस्था और सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त का चीरहरण नहीं, उसका उत्थान चाहिए, और वह इसके लिए सदैव तैयार रहते हैं।